आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 10 की ओर, जो पाठ है ब्रीथ। हम लोग आज ब्रीथ पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रीथ के हम लोग भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं और अस्पर्श रेखाएं। तो हम लोग सबसे पहले एक ब्रीथ बनाते हैं। ब्रीथ है और इसमें छेदक रेखा है और अस्पर्श रेखा है। तो ये अस्पर्श रेखा है। ये आपका क्या है? अस्पर्श रेखा है ना, जिसे PQ से हम लोग सूचित करते हैं। PQ से हम लोग सूचित करते हैं। और छेदक रेखा है, ये आपका छेदक रेखा है जो बिंदु को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। कहां करती है? A और B पर। अगला है स्पर्श रेखाएं, जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हम लोग A से सूचित करते हैं। अब है इसका परिभाषा। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्पर्श रेखा। और वृत्त की किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। और अस्पर्श रेखा वृत्त के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद है वृत्त के परिमेय है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसमें त्रिज्या पे ये लंब होती है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त है और इस पे हम एक त्रिज्या देते हैं, जो इस पे क्या होती है? ये लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये परिमेय है, परिमेय 1.1, जो इस पे लंब होती है। अब मैं चलता हूं प्रश्नवाली की ओर। क्लिक करो। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त है ये, इस पे हमको कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो स्पर्श रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती है। एक वृत्त पे स्पर्श रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती है। तो इसका पहला का उत्तर है अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि पहला का आंसर है अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती है। दूसरा है क्वेश्चन, कारक रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो एक वृत्त है ये, अब इसकी स्पर्श रेखा, एक वृत्त की किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा, ये देखिए, ये वृत्त को स्पर्श रेखा है, तो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? एक बिंदु पर। ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये वृत्त है, ये आपका क्या है? वृत्त है। और इसे ये PQ जो है आपका एक रेखा है, और इसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां कर रहा है? दो बिंदु पर, A और B पर।
तो कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक। क्या कहते हैं उसे? छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, तो हम आपको आकृति बना के समझाते हैं कि एक वृत्त है, उस पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं। तो ये वृत्त है और इस पे समांतर खींचना है। तो समांतर ये एक तरफ से ये हो गया और एक तरफ से ये हो गया, दूसरे तरफ से ये हो गया और दूसरे तरफ से ये हो गया। तो एक वृत्त पे दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। कितने? दो। कितने समांतर रेखाएं? दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ये वृत्त है। O और A क्या कहा है? P पर स्पर्श करती है। कहां करती है? P पर ना, और Q से बिंदु गई है। Q जिसमें आपका ये 5 सेंटीमीटर दिया है और OQ जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो ये लंब है। क्या है? यहां पे हम लोग अभी पढ़े जस्ट की स्पर्श रेखाएं लंब बनाती है। क्या बनाती है? लंब। तो हमें दिया है हल, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लोग यहां से, अब हम लोग PQ यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हल, अब पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं इसे। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OQ है आपका 12 सेंटीमीटर आप प्लस 5, इसका वर्ग होता है 144 प्लस 25, दोनों को जोड़ देंगे आएगा 169। 169 का होता है 13 सेंटीमीटर आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटा दो, रुको दो। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। इसके बाहर एक रेखा है PQ। अब इसी के समानांतर कहा है कि दो ऐसी रेखाएं खींचिए उसमें एक स्पर्श रेखा हो। तो एक स्पर्श रेखा,
जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और कहा है दूसरी कहा है छेदक रेखा हो। तो ये स्पर्श रेखा है। अब ये छेदक रेखा है। ये चौथा क्वेश्चन का हल हुआ। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।